हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 11 मई से लेकर 20 मई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। एंड एंड में हम देखेंगे जो पार्टनर्स हैं जो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, अभी के लिए पार्टनर्स हैं भी नहीं भी, समझ नहीं है, अभी कंफ्यूजन चल रहा है, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की तरफ। ठीक है, वो हम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में देखेंगे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियो की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 में। स्कॉर्पियो की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 में। स्कॉर्पियो की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 में। स्कॉर्पियो की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 में। स्कॉर्पियो की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 में। स्कॉर्पियो की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 में। स्कॉर्पियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स स्कॉर्पियो 11 to 20 में। स्कॉर्पियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स स्कॉर्पियो 11 to 20 में। स्कॉर्पियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स स्कॉर्पियो 11 to 20 में। स्कॉर्पियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स स्कॉर्पियो 11 to 20 में। स्कॉर्पियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स स्कॉर्पियो 11 to 20 में। नाइस। स्कॉर्पियो देखिए आपके पार्टनर कौन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, अब यहाँ पे आपके जो कार्ड्स हैं इसमें हमें बताया जा रहा है कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं आप, या फिर कोई किसी तरीके के चेंजेस लाने की जरूरत है इस रिलेशनशिप में। आई थिंक अभी इस रिलेशनशिप में ना आप दोनों की जो टाइम आ रहा है वो मे बी कुछ चेंजेस करने का टाइम आ रहा है, कि काफी मेजर चेंजेस करने की जरूरत है। बट आई थिंक काफी सक्सेस, जॉय, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, ये सारी चीजें मुझे काफी दिख रही हैं आपकी तरफ से। यू आर एक्सट्रीमली हैप्पी इन दिस रिलेशनशिप एंड आई थिंक आपको ऐसा लग रहा है कि भाई जो मैंने सोचा था, जो जिस तरीके का रिलेशनशिप मुझे चाहिए था, जो मैंने प्लान करा था या एक एंटिसिपेट करा था, वो रिलेशनशिप मुझे मिला है, वैसा ही इंसान मुझे मिला है। सो यू आर एक्सट्रीमली हैप्पी बिकॉज योर प्लान्स आर वर्किंग आउट परफेक्टली। ठीक है, सो आप ऐसे सोच रहे हैं कि भाई मतलब हेल्थ अच्छी है, घूम रहे हैं साथ में, कमा रहे हैं साथ में, और इमोशनली बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं हम दोनों। इमोशनली बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं हम दोनों। तो आई थिंक आपकी तरफ से ना आप बहुत हैप्पी हैं, बहुत ही सेटिस्फाइड हैं इस रिलेशनशिप में। बिकॉज आप कार्ड देखिए, सन एनर्जी का कार्ड है, तो बहुत सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस दिख रही है मुझे। एंड उसके साथ साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई ऐसे भी चेंजेस यहाँ पे आ रहे हैं, कोई ऐसी भी एक्सपीरियंसेस आपके लाइफ में रह चुके हैं जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि सेम मैं कुछ एक्सपीरियंस कर चुका हूं पहले, तो मुझे पता है कि वो अगर मुझे एक्सपीरियंस नहीं करना है तो मुझे कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है। अगर मेरा पास्ट का कुछ ट्रॉमा रह चुका है या पास्ट रिलेशनशिप में मुझे पता है कि मैंने ऐसे ऐसे बिहेव करा और उस वजह से चीज गड़बड़ हो गई, सो नाउ आई नो कि मुझे वो चीज नहीं करनी है या वैसे बिहेव नहीं करना है। सो आई थिंक कोई चेंजेस भी आपको लाने की जरूरत है अपनी तरफ से, अगर आप सेम पैटर्न्स रिपीट नहीं करना चाहते हैं तो। एंड आई थिंक उसके साथ साथ ना कुछ बहुत ही ऐसी अनएक्सपेक्टेड या बहुत ही कुछ पावरफुल चीजें रिवील हो रही हैं, और आपको पता लग रहा है कि अच्छा ये मैंने सोचा नहीं था, बट ये मे बी कोई चीज आपको कोई आइडिया ही ना हो किसी चीज के बारे में कि अच्छा ये एक्चुअल में ये है, पर वो चीज रिवील हो रही है, अब पता लग रही है। सो आई थिंक अब जब पता लग रही है तो
आपको एक कहते हैं ना, एक दिमाग में कुछ सोच रहे थे, क्या है क्या है क्या है, अब पता लग गई, तो अब प्रोक्रेस्टिनेशन से फ्रीडम मिल गया, अब प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म हो गई, फुल स्टॉप लग गया। एंड क्योंकि वो चीज रिवील भी हो रही है, तो अब चीजों को बेहतर तरीके से करने का मौका भी मिलेगा। सो आई थिंक यहाँ पे ये एक छोटा सा ना टावर मोमेंट है। अब मैं अगर टावर मोमेंट कार्ड नहीं, वर्ड जो है वो नहीं यूज करती, तो आपको लगता है वो सब बड़ा बढ़िया है, बट टावर मोमेंट बोलते ही लोग घबरा जाते हैं फॉर सम रीजन, पता नहीं क्यों। बट आई थिंक आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से आपको उनको इम्प्लीमेंट करना है कि पहले ये गलतियां करी, अब ये गलतियां रिपीट नहीं करनी है। कुछ चीज पता लग रही है, तो उसके बाद सर्टेन चेंजेस आ रहे हैं। एंड दिमाग में कोई टेंशन था, स्ट्रेस था, कुछ सोच रहा था, उससे यू आर ब्रेकिंग फ्री, यू आर रिलीजिंग ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स। सो चेंजेस लाने की जरूरत है। रिलेशनशिप में अगर पास्ट रिलेशनशिप में कुछ चीजें हुई थी, तो वहां से सीखिए और वो चीजें इस रिलेशनशिप में रिपीट ना करिए। ठीक है। आपके जो पार्टनर हैं उनकी तरफ से आई थिंक, कौन सा है ये, आई थिंक यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से ना मे बी कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कुछ ऐसा गाइडेंस आ रही है कि जिस तरीके से ये डील कर रहे हैं सिचुएशन के साथ ना, वो वाइज नहीं है। दे आर मेकिंग एन अनवाइज चॉइस। ठीक है, तो वो थोड़ा दिमाग से काम लेने की जरूरत है। इंस्टेड के कोई चीज बिल्कुल ना समझ होकर कोई डिसीजन लें, थोड़ा समझ के साथ, समझदारी के साथ साथ चीज करने की जरूरत है, बिकॉज देयर इज अ बेटर वे। और वो बेटर वे से अगर वो डील करेंगे आपके पार्टनर, तो चीजें अच्छे से हो सकती हैं यार, मतलब खुशी खुशी हैप्पीनेस के साथ चीजें हो सकती हैं। बट उसके लिए इनको थोड़ा तरीके से सोचने की जरूरत है। एंड ऑफ कोर्स दे नीड टू अवॉइड पीपल हु लैक इंटेग्रिटी। कई लोग बहुत झूठ सच करते हैं, कई लोग बहुत चालाक होते हैं, बहुत बिट्रे करते हैं। तो अगर किसी का पैटर्न पता है कि हाँ, सपोज लेट से कोई इनका फ्रेंड है या इनका पेरेंट है या कोई इनका सिबलिंग है, और इनको पता है कि भाई ये हमेशा बीच में मतलब आग में तेल डालने का काम करता है, तो उसको अपनी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स क्यों बतानी है? ठीक है, दैट इज अ वेरी अनवाइज चॉइस। ठीक है, उस इंसान को इन्वॉल्व करना अपने रिलेशनशिप में। सो आई थिंक ऐसे लोग जो कि पता है कि गंदे हैं, गलत हैं, उनको अवॉइड करना जरूरी है। जिनके बहुत क्वेश्चनेबल मोटिव्स हैं कि इसका पर्पस क्या है, स्कॉर्पियो और उसके पार्टनर के बीच में आने का क्या पर्पस है। सो क्वेश्चनेबल मोटिव वाले लोगों को भी अवॉइड करना बहुत जरूरी है आपके पार्टनर को। आई थिंक बहुत बहुत ही ज्यादा ना, मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स और बिट्रे करने वाले लोगों में फंस रहे हैं आपके पार्टनर। मे बी वो बुली कर रहे हैं, उनको डोमिनेट कर रहे हैं। उसके साथ साथ देखिए, आई थिंक ये भी एनर्जी है आपके पार्टनर की तरफ से दैट दे आर वॉकिंग अवे, दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड। आई थिंक उनको एक ऐसा इल्यूजन सा क्रिएट हुआ है कि वो कहीं फंसे हुए हैं। ठीक है, और उनको लग रहा है कि मैं यहाँ पे फंस सा गया हूँ, हालांकि फंसे नहीं है, बट वो एक इल्यूजन है, उनको फंसा हुआ महसूस हो रहा है। सो मे बी एक लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है उनको अपने ऊपर, मे बी मे बी उनको अपने ऊपर वो नहीं है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, या ठीक है या नहीं है। सो वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से शायद वो बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं। एंड आई थिंक यहाँ पे ना, यहाँ पे इनको ट्रैप्ड फील जो कर रहे हैं, मे बी कुछ ऐसा कोई जॉब है या कोई ऐसी कुछ सिचुएशन है जहां पे ये फंस गए हैं और इनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे वहां से बाहर निकलें। बट आई थिंक दे आर जस्ट अफ्रेड टू टेक एक्शन। उनको बस डर लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कुछ खराब ना हो जाए, और बस वो डर है जो उनको एक जगह फंसा के रखा हुआ है, उनको ट्रैप्ड फील करवा रहा है। दे नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर लाइफ। वो मे बी दूसरों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं कि उसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से ये हुआ, बट आई थिंक वो इस चीज को मान नहीं रहे हैं कि वो एक जगह पे फंस गए हैं, मे बी इस गलत इंटेंशन वाले इंसान के चक्कर में फंस गए हैं, जो कि इन्फ्लुएंस कर रहा है उनको, और उनको ये फील करा रहा है कि वो इस रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं और उनको इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहिए।
या फिर उनको इस इंसान से बाहर निकलने की जरूरत है, बट ये मुझे बहुत ही मेजर गाइडेंस आ रही है। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 11th to 20th में? स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 11th to 20th में? स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 11th to 20th में? यू नीड टू रिलीज योर एक्स। स्कॉर्पियो, या तो आपको रिलीज करने की जरूरत है अपने एक्स को, या फिर आपके पार्टनर को जो कि फंसे हुए हैं, क्योंकि उनका जो ये इंसान है, मे बी उनका एक्स से उनकी अभी भी बात होती है, तो वो उनको ये रियलाइज करवा रहा हो कि उनके साथ वो कितनी खुश थी और आपके साथ नहीं। मे बी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर एवरीवन, बट एक्स को रिलीज करने वाली मेजर यहाँ पे गाइडेंस है। ठीक है, फ्री योर सेल्फ, इंट्रैपमेंट, प्लीज यहां से बाहर निकलने की जरूरत है इस इंसान से। ये जो आपके सामने ये इंसान इंटेग्रिटी लैक करता है, ये आपका पैसा खा जाएगा, ये आपका लाइफ नॉर्मली बर्बाद कर देगा, आपका रिलेशनशिप बर्बाद कर देगा। यू नीड टू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम दिस पर्सन, प्लीज, योर पार्टनर और यू, हुएवर दिस इज, बट इससे कॉर्ड कटिंग करिए, इससे पीछा छुड़ाइए अपना, बहुत जरूरी है। आई थिंक आपको ना थोड़ा अपने रिलेशनशिप पे ट्रस्ट रखने की जरूरत है। जब रिलेशनशिप में से ट्रस्ट मिसिंग होता है ना, तो कोई भी नया इंसान बीच में आके नेगेटिव चीजें क्रिएट कर सकता है। ठीक है, नेगेटिविटी पैदा कर सकता है। अगर आप एक दूसरे पे ट्रस्ट करते होगे, एक दूसरे पे फेथ रखते होगे, तो कोई भी बीच में नहीं आ पाएगा। सो आई थिंक फेथ रखना पड़ेगा, ट्रस्ट रखना पड़ेगा यूनिवर्स पे, एक दूसरे पे, कि ठीक है कोई डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, बट वो डिफिकल्ट टाइम ठीक हो जाएगा। ठीक है, सिंगल स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेजेस हैं, लव मैसेजेस फॉर सिंगल स्कॉर्पियो 11th to 20th में? सिंगल स्कॉर्पियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th में? सिंगल स्कॉर्पियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th में? सिंगल स्कॉर्पियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th में? सिंगल स्कॉर्पियो के लिए लव मैसेजेस। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। स्कॉर्पियो, अगर आप सिंगल हैं, आई थिंक यहाँ पे काफी पैसा आने वाला है, काफी सक्सेस आने वाला है, काफी काम आने वाला है, इन्वेस्टमेंट्स रिटर्न देने वाली है, विंडफॉल ऑफ अबंडेंस, बहुत गुड फॉर्च्यून, एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटी, सब कुछ अच्छा आने वाला है। कोई बहुत ही ल्यूक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट आने वाला है, बट आई थिंक मे बी या तो घर खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, बट मुझे पैसे और काम को लेकर चीजें बहुत अच्छी होती दिख रही हैं। ठीक है, सो जो सिंगल हैं उनके लिए एटलीस्ट पैसे और काम को लेकर तो चीजें अच्छी हो रही हैं, और नई एजुकेशन, नया घर, नई गाड़ी, पैसा, ये सारी चीजें आ रही हैं। एंड ऑल्सो आई थिंक यू वेरी ब्रिलियंट, यू वेरी टैलेंटेड, काफी इंडिपेंडेंट हो, एंड मे बी अगर आप अपने आप को डाउट करते हो, तो यहाँ पे गाइडेंस ये आ रही है कि भाई देयर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट डू, आप सब कर सकते हो। तो अपने ऊपर डाउट मत करो कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या मेरे से ये हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये वो आप कर सकते हो। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, एंड अपनी एबिलिटी को ना अंडर एस्टिमेट मत करो, कि डाउट मत करो कि क्या ये मेरे स्किल के अंदर है या मेरी कैपेसिटी के अंदर है, क्या ये मेरा पोटेंशियल है, मेरी एबिलिटी है। हाँ है, आप करो, मैक्स टू मैक्स कहीं पे आके रुक जाओगे, कोई नहीं, पता लग जाएगा, बट अंडर एस्टिमेट मत करो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। यू हैव द एबिलिटी टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। ठीक है, बट करियर और पर्सनल लाइफ में बैलेंस की जरूरत है। इफ यू वांट टू फाइंड अ पार्टनर, तो ठीक है, काम, पैसा, सब कुछ बहुत बढ़िया है, बट अपने आप को ये कम मत सोचो कि अच्छा मैं सुंदर नहीं दिखता, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मुझे कौन पसंद करेगा। अंडर एस्टिमेट मत करो अपनी एबिलिटी को। आपका अगर ड्रीम है एंड इफ यू वांट अ पार्टनर, यू विल बी एबल टू फाइंड अ पार्टनर, बट अपनी तरफ से आगे बढ़ने की जरूरत है, पॉजिटिव सोचने की जरूरत है। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। सिंगल स्कॉर्पियो के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 11th to 20th में। सिंगल स्कॉर्पियो के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 11th to 20th में। सिंगल स्कॉर्पियो के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 11th to 20th में। सिंगल स्कॉर्पियो के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन। देखिए, हो सकता है आप में से कई लोग सेपरेशन से गुजर रहे हो, या फिर कहीं में भी ऐसी जगह पर रहते हो जहां पे आपको लगता हो कि अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में आए भी तो भी वो लॉन्ग डिस्टेंस ही होगा, क्योंकि हम बहुत दूर रहते हैं, या हम बहुत
लाइक ट्रांसफर बहुत जल्दी होता रहता है, मे बी दैट, मे बी आप लोग में से कोई अभी रिसेंट सेपरेटेड है, डिवोर्स सेपरेटेड, मतलब डिवोर्स तक बात पहुंची नहीं बट सेपरेशन से गुजर रहा है, वो भी हो सकता है। मे बी कोई नया इंसान ढूंढ रहा है बट साइमल्टेनियसली करियर पे भी ध्यान दे रहा है, नया प्यार आ रहा है, न्यू लव, ठीक है, करियर पे भी ध्यान दे रहा है एंड न्यू लव भी आ रहा है आपकी लाइफ में। तो थोड़ा ना उसको एम्ब्रेस करिएगा, उस ये मत सोचिएगा क्या मैं मैनेज कर पाऊंगा, क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो एम्ब्रेस करिए अगर कोई भी नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है तो, स्कॉर्पियो। ओके, अब हम देखते हैं जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। ओके, बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, हीलिंग, क्रिस्टल्स, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करें, कॉल मत करें, मैं कॉल्स पिक नहीं कर पाती हूँ, आप मैसेज ड्रॉप करिए। अगर उस टाइम पे इमीडिएटली नहीं तो थोड़े टाइम में जैसे ही मैं फ्री होंगी मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू, ठीक है। सो वो एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है। अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन हो गया, गट इश्यूज हो गए, एक्ने हो गया, पीसीओडी वगैरह ये सारी चीजें हो गई, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस की कमी, क्लैरिटी नहीं है, विजडम नहीं है, समझ नहीं है सही गलत की, तो ये सारी जो चीजें हैं ना, फिजिकल एज वेल एज इमोशनल जो चीजें हैं, ये ब्लॉकेजेस ये हमारे इस वजह से होती है बिकॉज चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास बहुत सारे होते हैं हमारी बॉडी में, बट 7 मेन चक्रास होते हैं और उन चक्रा की ब्लॉकेजेस की वजह से ये सारी दिक्कत होती है। अब चक्रा को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं ब्रेसलेट के फॉर्म में, पेंडेंट के फॉर्म में, स्टोन के फॉर्म में, या एंजल फिगर्स होती हैं उसके फॉर्म में आप वॉलेट में रख लीजिए, पिलो के नीचे रख लीजिए, अपने स्टडी टेबल पे रख लीजिए, क्लीन स्पेस में कहीं पे भी आप रख सकते हैं। अगर आपको क्रिस्टल्स सही नहीं लग रहे हैं या आपको उसके लिए नहीं ऑप्ट करना है तो रेकी हीलिंग सेशंस भी होते हैं, डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं जो कि मिनिमम 21 होते हैं। हर किसी के लिए मिनिमम 21 से ही स्टार्ट होता है बिकॉज जो ट्रॉमास होते हैं वो बहुत सालों के होते हैं, या जो ब्लॉकेजेस होती हैं वो बहुत सालों की होती हैं, तो एकदम से ऐसे चुटकी बजा के तो नहीं जाती हैं। तो मिनिमम 21 सेशंस मैं हर क्लाइंट को देती हूँ और हर क्लाइंट 21 के बाद आगे एक्सटेंड करना चाहता है तो करता है। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो स्विच वर्ड्स हैं, हीलिंग कोड्स हैं जो कि आपके ब्रेन का जो सबकॉन्शियस पार्ट होता है उसको रीवायर करते हैं और आपको नज करते हैं, आपको नज देते हैं, पुश करते हैं मैनिफेस्ट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो वो पुश और नज बहुत जरूरी होता है, उसमें स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स आपकी मदद करते हैं। अगर आपको किसी नेगेटिव सिचुएशन से या नेगेटिव इंसान से कट ऑफ करना है तो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं हम आपके लिए। अगर आपको बहुत हैवी फील होता है, कोई काम नहीं बन रहा होता है, बिगड़ता रहता है हमेशा, मूड स्विंग्स रहते हैं, तबीयत खराब रहती है, चिड़चिड़े रहते हो हमेशा, पॉजिटिव सोचना चाहते हो बट सोच नहीं पा रहे हो, मोटिवेशन नहीं आ रही है, सुस्त पड़े रहते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑरा क्लेंजिंग, चक्रा क्लेंजिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। बट ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं, ये हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, इसमें बहुत जरूरी होता है कि सबसे पहले तो आप बिलीव करो कि ये चीज वर्क करेगी, ठीक है। तो एक वो बिलीफ सिस्टम होना चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, डाउट के साथ आओगे देन इट वोंट वर्क। उसके साथ एक तो सबसे पहले पेशेंस भी बहुत जरूरी होती है। अगर आप क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 2-3 दिन में करा और हो जाएगा, देन ऑल्सो इट वोंट वर्क। सो पेशेंस, पॉजिटिविटी, बिलीफ सिस्टम, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हो, चाहे आप मेरे पास आ रहे हो चाहे किसी और के पास जा रहे हो। तो इन चीजों का गाइस प्लीज ध्यान रखिएगा किसी भी हीलर के पास जाने से पहले, ओके। स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11th to 20th में? स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11th to 20th में? स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11th to 20th में? स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11th to 20th में? देखिए, इनको सच पता लगा एंड इट एक्चुअली क्रश देम, मतलब दे वर वेरी शैटर्ड जब उनको ये सच पता लगा था। वो क्या सच था वो तो आप दोनों जानते हैं, बट आपकी भी एनर्जी हो सकती है, उनकी भी हो सकती है, बट दे वर वेरी हार्ट ब्रोकन, ठीक है। एंड
ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं, उनको एग्जैक्टली पता था। मे बी वो ये बोलते हो कि अरे गलती से हो गया, अरे नहीं समझ में आया, मैं उस टाइम पे ड्रंक था, ये था वो था, या थी, कोई भी जेंडर हो सकता है, बट दे न्यू एग्जैक्टली व्हाट दे वर डूइंग। ठीक है, उनको क्लियरली पता था। ये सब बहाने हैं कि अरे मुझे पता नहीं था। ठीक है, एंड दे आर वेटिंग फॉर अ साइन फ्रॉम यू। उनको डर लग रहा है आपसे कांटेक्ट करने में, उनको लग रहा है पता नहीं आप इंटरेस्टेड हो नहीं हो। तो अगर आप उनको किसी भी तरीके का हिंट देते हो कि हाँ मैं वापस आने में इंटरेस्टेड हूँ, मैं बात करने में इंटरेस्टेड हूँ, देन दे विल डेफिनेटली कम बैक टू यू। आपसे बात करेंगे, इनिशिएट करेंगे, कॉल मैसेज कुछ करेंगे। बट अभी तो वो इस चीज का वेट कर रहे हैं कि भाई स्कॉर्पियो इंटरेस्टेड भी है, तो कुछ अगर आप हिंट ड्रॉप कर दो, कोई मैसेज या कुछ इशारा भी उनको दे दो ना, तो वो आपकी तरफ आ जाएंगे। बट अभी वो आपके इशारे का वेट कर रहे हैं। एंड यू वर द बेस्ट थिंग इन देयर लाइफ स्कॉर्पियो। आपसे बेहतर ना कोई था, ना कोई आया है आपके बाद। सो यू वर द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू देम। उनकी लाइफ में आपसे बेहतर कोई चीज नहीं हुई है। एंड मे बी आप दोनों ने एक दूसरे से म्यूजिक के थ्रू बात करते हैं। आप दोनों कुछ डेडिकेट करते हैं सॉन्ग्स, या सॉन्ग सुनते हैं जो कॉमन सॉन्ग था एक दूसरे का, कपल सॉन्ग, या फिर गाना पसंद है, या एक दूसरे को याद करते हैं म्यूजिक सुन के, वैसा भी कुछ हो सकता है। अब देखिए मैंने नो कॉन्टैक्ट के कार्ड्स निकाले हैं, बट ये कार्ड जो है ना, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, इनकी भी एनर्जी हो सकती है। हो सकता है कोई कार्ड आपकी एनर्जी से रेजोनेट करे, कोई कार्ड आपकी एनर्जी, आपकी फीलिंग से रेजोनेट ना करे। तो अगर वो रेजोनेट नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है, देन दैट मीन्स कि वो आपके लिए नहीं है, वो उनका कार्ड है, वो उनकी फीलिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं कि भाई कौन सा मैसेज आपके लिए, कौन सा उनके लिए है। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल। लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।